हरे कृष्णा। तो अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज, भगवत गीता को 18 दिनों में समझें, इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 37वां बैच है, यानी पिछले 37 महीनों से लगातार हम इस कोर्स को करते आ रहे हैं। तो हर दिन हम एक अध्याय करेंगे, इसीलिए ये सत्र जो है वो 18 दिनों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। एक दिन में एक अध्याय, यानी 18 दिन में 18 अध्याय हम करेंगे। बहुत सारे प्रश्न है ना आपके हो सकते हैं। क्लास के बीच में हम प्रश्न नहीं लेंगे, हम क्लास के अंत में, यानी ये क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, 10 बजे खत्म होगी, 10 बजे हम आपके प्रश्न लेंगे। कैसे पूछेंगे हम आपसे प्रश्न? आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। तो जूम में आप देखेंगे कि आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन है, वहां जाके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम एक एक करके आपको अनम्यूट करेंगे और आपके प्रश्न लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, वहां पे आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा आप डिसिप्लिन और डेकोरम बना के रखें। काफी लोग हैं वहाँ पे, किसी को परेशान ना करें, है ना? क्योंकि अगर हमारी नजर में आता है कि कोई किसी को परेशान कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ हमें एक्शन भी लेने पड़ते हैं। और थोड़ा इस कोर्स के साथ आप सब्र रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे प्रॉब्लम रातों रात नहीं आती है, तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व भी रातों रात नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होने में समय लगता है। तो ऐसा ना सोचें कि बस 1 घंटे की भगवत गीता कोर्स कर ली और मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हम भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता को जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से भगवान के उपदेशों द्वारा अगर हम अपने जीवन परिवर्तन करते हैं तो हम वास्तव में दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जानता हूँ आपको बताऊं। कुछ भूल हुए तो मुझे क्षमा करें और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो गीता का अध्याय 1, इस अध्याय के 2 नाम हैं। सबसे पहला नाम है सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण यानी सेना का निरीक्षण करना। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि अलग अलग पात्र अलग अलग नजरिए से सेना का निरीक्षण करते हैं। अर्जुन के दृष्टिकोण को जानेंगे, धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को जानेंगे, दुर्योधन के दृष्टिकोण को जानेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को भी जानेंगे, जो कि हमें अगले अध्याय में पता चलेगा कि सब किस नजरिए से सेना को देख रहे हैं, पर भगवान किस नजरिए से सेना को देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे जैसे जैसे पहले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो अर्जुन जो है वो उदास हो जाते हैं, निराशा की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए इस अध्याय का एक और नाम है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। तो सैन्य निरीक्षण से अर्जुन विषाद योग, विषाद की ओर, निरीक्षण से विषाद की ओर। तो हम देखेंगे किस तरीके से यह अध्याय निरीक्षण से शुरू होता है और विषाद में खत्म होता है। पर एक अध्याय, पहले अध्याय में घुसने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है? भगवत गीता किस समय, किस स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही, उसके बारे में हम संक्षेप में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक क्लासिक कॉन्वर्सेशन की तरह देख सकते हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई, जहां पर आमने सामने एक ही परिवार के 2 भाई खड़े थे। तो पांडु के जो ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर महाराज, जिनके पास 7 अक्षनी सेनाएं थी, और उसके सामने थे धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, जिनके पास 11 अक्षनी सेनाएं थी। तो क्या दोनों भाई आलिंगन करने के लिए खड़े थे, आओ भाई गले मिले? नहीं, युद्ध करने के लिए खड़े थे। तो कुरुक्षेत्र में आज, यानी 5000 वर्ष पहले, एक दूसरे की जान लेने के लिए 2 भाई आमने सामने खड़े हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के बीच में युद्ध। तो अधार्मिक शक्तियों का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन, जिन्होंने धोखे से युधिष्ठिर महाराज का राज्य हड़प लिया था, उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार किया था, और 13 साल वनवास और अज्ञातवास के बाद भी उनको अपना हक देने के लिए, पांडवों को हक देने के लिए मना कर दिया था। भगवान कृष्ण की आज्ञा से ये युद्ध होता है। भगवान ने शांति के हर रास्ते को अपना लिया, पर जब उसके बाद कोई चारा नहीं बचा तो युधिष्ठिर महाराज को युद्ध करना पड़ेगा। तो पांडव जो है वो कुरुक्षेत्र की भूमि में सेना लेके खड़े हैं, और उस समय अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं।
उस समय भगवत गीता कही जाती है। तो जब युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उमड़ते हैं और वहीं पे भगवत गीता का वर्णन होता है। तो ये जो युद्ध है वो आसुरी और दैवी शक्ति के बीच का युद्ध है, जो आज से 5000 साल पहले हुआ। पर आज भी ये युद्ध चल रहा है। हाँ, आज भी ये युद्ध चल रहा है। कैसे? हमारे अंदर, हर व्यक्ति के मन में, है ना। और हमारे मन में क्या है? आसुरी और दैवी दोनों शक्ति विराजमान है। तो भगवत गीता में एक अध्याय भी है, आसुरी और दैवी शक्ति, आसुरी और दैवी गुण। उसमें हम देखेंगे कैसे हर व्यक्ति के अंदर दोनों गुण हैं। और आपने इसे एक्सपीरियंस भी किया है ना। हर इच्छा के साथ आपके अंदर दो आवाजें आती हैं। दारू पी लेता हूं, बड़ा मजा आएगा। दूसरी आवाज, नहीं नहीं नुकसान होगा। तो ये आवाजें हमें उकसाती रहती हैं। तो 5000 साल पहले का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही उपयोगी है जितना कि वो पहले था। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर से जो आवाज है, जो देवी स्वभाव है, उसको भगवत गीता का ज्ञान प्रबल करता है। और हमारे जीवन में जो हम रास्ता चुनते हैं उसमें हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे कि हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि हो सके। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो मान लीजिए आपको किसी गंतव्य पे जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ना। गूगल मैप आपको दिखाता है ये सबसे छोटा रास्ता है, इस रास्ते पे ट्रैफिक है। इसी तरीके से भगवत गीता का ज्ञान भी है, वो हमारा जीवन के सफर में मार्गदर्शन करता है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। तो जब जब विपदा आती है, भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए सहायक है। जब जब विपदा आएगी तब तब आप देखेंगे भगवत गीता का ज्ञान सहायक है। और विपदा तो सबके जीवन में आएगी, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में विपदा नहीं है। और अगर कोई कहता भी है कि जीवन में विपदा नहीं है, तो क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में आत्मसात करना है। और एक और स्पेशलिटी है भगवत गीता की, क्या? जो गूगल मैप में भी नहीं है। गूगल मैप में आपको डेस्टिनेशन, लक्ष्य डालना होता है, पर भगवत गीता आपको लक्ष्य भी बताती है कि ये तुम्हारा लक्ष्य है। तो जाने का तरीका तो भगवत गीता बताती है, साथ ही साथ हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी बताती है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भगवत गीता का इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या लिखते हैं, गीता महात्म्य के बारे में बताते हैं। और उसमें बताते हैं क्या, कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवत गीता के ये 700 श्लोक जो है ये पर्याप्त है। इन 700 श्लोकों में हमें अपने जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और इसमें हम मुख्य 5 बिंदु पे, 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि वो चर्चा क्या है। और भगवत गीता आज के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर देती है। क्या है वो प्रश्न? मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? हर किसी के मन में ये प्रश्न है। मैं तो इतना अच्छा हूं, किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको भगवत गीता में मिलने वाला है। और एक अंतिम बिंदु, कि भगवत गीता का ज्ञान सांप्रदायिक नहीं है, ये हिंदू ज्ञान नहीं है। ठीक है। ये ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले दिया गया, जब आज की जो मॉडर्न डे रिलीजन है ना, वो कुछ भी नहीं था। उस समय सिर्फ एक ही धर्म था, वर्ण आश्रम धर्म। ठीक है। तो हम ये भूल ना करें कि भगवत गीता के ज्ञान को हम सांप्रदायिक बना दें। और वर्ण आश्रम धर्म क्या है, इसकी चर्चा भी हम आगे के अध्यायों में करेंगे। तो कौन से 5 मेन बिंदु हैं, कौन से 5 टॉपिक है जो भगवत गीता में चर्चा हम करेंगे? ईश्वर, है ना। ईश्वर यानी भगवान कौन है, भगवान के क्या गुण है। जीवात्मा यानी हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कैसे भगवान से अलग हैं। प्रकृति यानी नेचर जिसे हम कहते हैं, प्रकृति के क्या गुण हैं, किस तरीके से हम जो है जीवात्मा प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं, और कैसे इन गुणों से हमें बाहर निकलना है। फिर कर्म, सब जानते हैं ना, न्यूटन ने कहा क्या है, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और भगवत गीता हमें कर्मों के बारे में और भी चीजें बताती है, जैसे तीव्र कर्म, है ना, तुरंत आपको नुकसान हो जाएगा। एक होता है मंद कर्म, जैसे पेड़ लगाया, धीरे धीरे पौधा पेड़ में परिवर्तित होगा। एक ऐसे कर्म जो आपके अगले जीवन तक जाएंगे। फिर साथ ही साथ हमें क्या पता चलेगा, कर्म, अकर्म, विकर्म, अलग अलग तरीके के कर्मों के बारे में भी पता चलेगा। और अंत में काल यानी समय, है ना। हम सब जानते हैं समय क्या है,
पर अगर कहें समय को परिभाषित करो तो बड़ा मुश्किल है। हम ये बता सकते हैं कि समय को मापा कैसे जाए, सेकेंड, मिनट, आवर, पर वास्तव में समय क्या है हम ये नहीं जानते, बहुत मुश्किल है परिभाषित करना। तो ये 5 जो बिंदु हैं ये भगवत गीता में हम देखेंगे। 18 एक बड़ा इशू अंक है। 18 पर्व है महाभारत में। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 पुराण है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला और 18 अक्षनी सेनाएं भी थी। ठीक है, तो इस तरीके से 18 काफी शुभ अंक। अब क्या है, कुल 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। अभी कई लोग पूछते हैं भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, तो उसमें भला अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की आवश्यकता क्या थी? तो ये प्रश्न मेरा आप सबके लिए है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे कि अगर भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसे नाम से पता चल रहा है भगवत गीता, तो अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की आवश्यकता क्या थी? कोई बता सकता है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटल हैंड, हम एक एक करके आपको अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। आरती माता जी आप बताना चाहते हैं? जी माता जी। सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे क्वेश्चन युद्ध माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आपकी आवाज थे और कृष्ण भगवान से उसके आंसर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर से बोलिए माता जी। हाँ, एक्चुअली अर्जुन जी को युद्ध करते समय बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत कंफ्यूजन था और वो क्वेश्चन पूछते थे और कृष्ण जी उसके आंसर देते थे, तो इसीलिए अर्जुन जी के आई थिंक 84 क्वेश्चन थे श्लोकास से। जी 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 ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो क्या है कि ज्ञान हमें बैठे बैठे नहीं मिलेगा। हम सोचे हम बैठ जाएं सोफे पे आराम से एसी चला के पकौड़े खाते रहें और हमें कोई आके ज्ञान दे जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान तब प्रकट होता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तव में अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान प्रकट करने के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, बैठे बैठे ज्ञान नहीं मिलता है। तो क्या अर्जुन को ज्ञान नहीं था? ऐसा नहीं है। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, एटर्नल एसोसिएट। वास्तव में अर्जुन सखी है, विशाखा सखी जो है वो है, तो उन्हें समस्त ज्ञान है, वो हर समय भगवान के धाम में भगवान की लीलाओं में शामिल होते हैं। पर जैसे एक टीवी रिपोर्टर जो है वो अपने लिए प्रश्न नहीं पूछता है, वो हमारे लिए प्रश्न पूछता है जिससे जनता को पता चल सके। तो अर्जुन वास्तव में हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से प्रकट होकर हमारे सामने आ सके। तो हम ये जानेंगे पहले कि ये ज्ञान हमारे आगे इतने सरल तरीके से कैसे आ रहा है। मान लीजिए मैं आपको एक सोने की अंगूठी देता हूँ, आप बड़े खुश हो जाएंगे, पर जब मैं आपको बताता हूँ अरे पता है ये 24 कैरेट और इसमें जो डायमंड लगा है बीच में ना वो यहां से आया है, मैंने इस दुकान से खरीदा है, तो आपकी खुशी जो है वो 2 गुना हो जाती है। इसी तरीके से हम जो अभी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जो हम भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में इस भगवत गीता का तात्पर्य किसने लिखा है, ये इतनी सरलता से हमें किसने समझाया है। तो हमें किसने समझाया है? हमें बताया ये भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने। कौन है प्रभुपाद? आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रभुपाद जो है वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, यानी उन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना करी। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हम देखते हैं ना कि लोग अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और बड़े ही झूम झूम के नाच रहे हैं भगवान के संकीर्तन में, बड़ी खुशी होती है, अरे वाह हमारे संस्कार हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई। पर कभी हमने ये प्रश्न किया कि ये किसके कारण संभव हुआ? तो ये संभव हुआ है प्रभुपाद जी के कारण। प्रभुपाद जी का जन्म जो है 1896 में बंगाल में हुआ और इनका नाम था अभय चरण दे। और जब ये प्राय 70 साल के थे यानी 1965 में, तब ये अमेरिका गए। क्यों? क्योंकि इन्हें भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रचार करने के लिए अपने गुरु से आदेश मिला था।
और अगले 12 साल इन्होंने वो किया जो दुनिया देखती रह गई। अगले 12 सालों में इन्होंने पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना करी। तो हर महीने एक मंदिर, आप सोच सकते हैं, पूरे विश्व में। उससे पहले एक भी मंदिर की स्थापना नहीं करी थी। अगले 12 सालों में इन्होंने 60 किताबें लिखी, उससे पहले सिर्फ 3 किताबें लिखी थी। उस 12 सालों में इन्होंने 4000 से ज्यादा शिष्यों को दीक्षा प्रदान करी, उससे पहले सिर्फ एक शिष्य को दीक्षा प्रदान करी। और पूरे विश्व का इन्होंने कई बार चक्कर लगाया, इसलिए जिससे कि भगवान के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब प्रभुपाद जी छोटे थे तभी से उनको भगवान की भक्ति में रुचि थी। तो 5 साल के जब वो थे, तब अपने पिताजी से उन्होंने कहा था कि मुझे रथ निकालना है। अभी आ रहा है ना रथ यात्रा, इसी महीने है 20 तारीख से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व में मनाई जा रही है, कारण प्रभुपाद। तो उन्होंने 5 साल की उम्र में भी रथ निकाला, 80 साल की उम्र में भी रथ निकाला। फर्क क्या है? फर्क एक है, 5 साल की उम्र में कलकत्ता की सड़कों पे, 80 साल की उम्र में अमेरिका की सड़कों पे। तो ये प्रभुपाद ही थे जिन्होंने भारत से बाहर देशों में रथ यात्रा निकाली। तो हुआ क्या था, जब वो कॉलेज से पास आउट हुए तो उनके एक मित्र ने कहा कि कलकत्ता में एक गुरुजी आए हैं, चलो मिलने चले। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत साधु संतों को देख चुका हूँ, मुझे नहीं जाना। बोले नहीं, ये अलग है। तो वो जाते हैं, आप बीच वाले चित्र में देख सकते हैं, और उनकी मुलाकात अपने गुरु से होती है, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को देखते हैं, यानी अभय चरण दे को देखते हैं, और कहते हैं आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप क्यों नहीं पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो प्रभुपाद जी अवाक रह जाते हैं और कहते हैं हम अभी गुलाम हैं, अंग्रेज जो है वो हम पे शासन कर रहे हैं, कौन हमारी बातें सुनेगा। अब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, उससे प्रभुपाद जी की जिंदगी बदल जाती है। वो कहते हैं सरकारें आएंगी जाएंगी, आज हम गुलाम हैं, कल हम आजाद भी होंगे, पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश इमरजेंसी है, इसे हमें फैलाना होगा। क्योंकि लोग जो है वो तप रहे हैं, लोग बहुत मुसीबतों में, कष्ट में हैं, और इस कष्ट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जब वो इतनी दृढ़ता के साथ अपने गुरु को बोलते हुए देखते हैं, तो उनका जीवन वहां पे बदल जाता है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को फैलाते हैं। तो यही वो जहाज है जिससे वो गए थे अमेरिका। तो ये जहाज कोई क्रूज नहीं है जिसे आपने सिंगापुर में है ना देखा होगा, ये एक मालवाहक जहाज है, कार्गो शिप। क्या डिफरेंस है? जैसे आप एक सड़क पे एक रिक्शे से जाएं और एक मर्सिडीज से जाएं ना, ये फर्क है। आप सागर में एक मालवाहक जहाज से जाएं, एक एक आप क्रूज से जाएं, ये फर्क है। तो 1.5 महीने की यात्रा, पहली बार उन्होंने जहाज में सफर किया, 1.5 महीने की यात्रा के बाद वो अमेरिका पहुंचे, और उन्हें बीच में 2 बार हार्ट अटैक भी आया। पर उनका मकसद क्लियर था कि मुझे क्या करना है, अपने गुरु के संदेशों का, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना। तो 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर अमेरिका के पार्क में उन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन किया, और नीचे रशिया में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। और हुआ यूं कि जो हिप्पी थे, हिप्पी यानी जो अपने घर बार को छोड़ चुके थे, जो भौतिकता से परेशान थे ना, यानी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस, इतनी गाड़ियां थी, इतने पैसे थे, इतने बंगले थे उनके पास कि वो परेशान हो गए थे। वो कहते नहीं नहीं, ये जिंदगी नहीं हो सकती है। तो सड़कों पे आ गए थे और खोज रहे थे कि जीवन का मकसद क्या है। भोग जीवन का मकसद नहीं है, ये उनको समझ में आ गया था। ऐसे लोगों से अमेरिकन सरकार परेशान थी, और प्रभुपाद जी ने उन्हें भक्त बना दिया भगवान के संकीर्तन कर करके। तो वहां पे वो सेलिब्रिटी की तरह हो गए थे, और बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में जो उनसे मिल रहे हैं वो है बैरन वॉन डुरकेम। ये जर्मन डिप्लोमेट हैं जो विश्व युद्ध एक के बाद उनसे मिले। और जैसा हमने कहा, प्रभुपाद जी ने काफी किताबें लिखी। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे जो अर्चविग्रह देख रहे हैं वो है इस्कॉन मंगलुरु के अर्चविग्रह श्री श्री राधा गोविंद। इस्कॉन मंगलुरु ही है जहां से आप इस कोर्स को अटेंड कर पा रहे हैं। और नामनिष्ठ प्रभु जो है वो इस्कॉन मंगलुरु के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो प्रभु जी आईआईटी कानपुर से बीटेक करके उन्होंने इन्फोसिस में कुछ समय नौकरी करी, और फिर उन्हें एहसास हो गया कि वास्तव में उन्हें अपना जीवन भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में
लगाना है। तो पिछले 3 दशकों से 30 सालों से प्रभु जी जो है वो भगवान की सेवा में लगे हैं और उनकी ही अध्यक्षता में ये कोर्स शुरू हुआ है। तो जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया तो क्या करें, है ना, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें इस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू मिला। और आपको जान के खुशी होगी कि इस कोर्स के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों ने भगवद गीता का अध्ययन किया है पूरे विश्व भर में। और आज ये कोर्स जो है ये पूरे विश्व का नंबर 1 ऑनलाइन गीता कोर्स है, ठीक है। और इस्कॉन में इस बात को सभी सराहना करते हैं प्रभु जी की, क्योंकि आज लगभग 100 टीचर है, 500 वॉलंटियर हैं, 12 भाषाओं में दिन में 4 समय ये कोर्स चलता है, ठीक है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है नामनिष्ठा प्रभु के कारण। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो गीता का अध्ययन करते हैं वास्तव में हर दिन उनमें एक नए आनंद की अनुभूति, एक नए अर्थ की अनुभूति होती है। कई लोग कहते हैं ठीक है, महात्मा गांधी इंडिया के, कौन सी बड़ी बात है। पर यहाँ पे हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जाने, वो क्या कहते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है, तो वास्तव में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवत गीता को प्रमाणिक मानते हैं। कहते हैं ना, लिटिल साइंस टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड बट टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड। तो जब कोई थोड़ा थोड़ा विज्ञान पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोचता है अरे भगवान कुछ नहीं है, भगवान से दूर चला जाता है। पर जो ज्यादा शोध करते हैं, ज्यादा विज्ञान के में पढ़ते हैं, ज्यादा उसके स्टूडेंट हैं, डीपली पढ़ते हैं, वो जान पाते हैं कि वास्तव में भगवान है। टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। और ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। तो हम क्यों पढ़े इस्कॉन की भगवत गीता। मार्केट में 800 टीका है, हम कोई भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। भगवत गीता कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान के 700 श्लोक जो है वो वही है, पर उसके जो तात्पर्य है, उसके जो पर्पॉर्ट्स है, एक्सप्लेनेशन है, वो अलग है। तो क्या है, अगर आप अपने फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और तार बीच में से टूटी हुई है, तो क्या आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फोन चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें अगर भगवत गीता सुननी है तो क्या करना है, एक अटूट श्रृंखला से जो आई हुई गुरु शिष्य परंपरा है उससे सुननी है। कैसे? तो वास्तव में ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को। इस तरीके से ये श्रृंखला नीचे होती होती आती है प्रभुपाद जी तक। और प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के पहले पन्ने में बताते हैं कि किस तरीके से श्रृंखला नीचे आती है। इसीलिए इसे प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है, रिकॉग्नाइज्ड, ऑथराइज्ड। नहीं तो क्या होता है, आज मैं भी एक परपोर्ट लिख सकता हूँ और अपने मनोविज्ञान के हिसाब से, अपने मनोधर्म के हिसाब से मैं उसे समझा सकता हूँ। साइंस का स्टूडेंट हूँ तो वैसे समझा दूंगा, डॉक्टर हूं तो वैसे समझा दूंगा, इंजीनियर है तो वैसे समझा दूंगा, फिल्म स्टार है तो वैसे समझा दूंगा। पर भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, यानी भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके द्वारा ही हम भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अटूट श्रृंखला से जो है वो भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है। बोलते हैं तो गीत बन जाता है ना। अभी आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है, कुछ समय तक सुनते हैं, बड़े उछलते हैं, कूदते हैं, 15-20 बार आपको कोई सुना दी तो आप क्या कहते हैं, अरे चुप कर, बहुत हुआ। पर भगवत गीता हजारों करोड़ों साल से चलती आ रही है, अभी तक हम नहीं कहे चुप कर, बहुत हुआ, नहीं, क्योंकि भगवान का जो गीत है वो दिव्य है। कई लोग कहते हैं अरे भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट है तो भगवान ने इसे द्वापर में 5000 साल पहले ही क्यों कहा, उसके पहले क्यों नहीं कहा। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम 4थे अध्याय में कुछ गणित करेंगे और देखेंगे
कि किस तरीके से भगवत गीता करोड़ों साल पहले भगवान ने कही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5000 साल पहले द्वापर में कही। पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि भगवत गीता का ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है ना, हम इसे कहते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप फ्रिज खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, एसी के साथ एक मैनुअल आता है कैसे चलाएं, वैसे हमारे जीवन का मैनुअल है भगवत गीता। तो भगवान ने इसे एक युद्ध भूमि में ही क्यों कहा, है ना। भगवान आराम से अर्जुन को अपने महल में बिठा के बोल सकते थे, अर्जुन ये है जीवन का ज्ञान सुनो। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति तैयार करी, एक युद्ध भूमि की परिस्थिति, जिसमें भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। आपको क्या लगता है, कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रकृति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वो भगवान इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहे हैं भगवत गीता का, कि मतलब युद्ध भूमि में भी होने के बाद ये ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे लाइफ में हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हमें टाइम निकालना चाहिए भगवत गीता के लिए। जब युद्ध भूमि में वो ज्ञान दे सकते तो हम लोग तो बहुत नॉर्मल हैं। ओके ठीक है, तो माता जी का कहना है कि भले ही कुछ भी चल रहा हो जीवन में, युद्ध जैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो, बैठो और भगवत गीता का ज्ञान लो। हम और सुनेंगे निर्गुणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी ये उन्होंने युद्ध भूमि को इसीलिए पकड़ा क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध करा था ये, और धर्म की स्थापना करनी थी। ओके ठीक है, एक और हम सुनेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूपेश प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्ण। जी माता। हरे कृष्ण जी। मुझे लगता है क्योंकि जब इंसान संकट में होता है तब उसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति अगर उस वक्त हो उसे, तो उसको ज्यादा समझ में आता है कि उसका अर्थ एक्चुअल में क्या है। बहुत ही सुंदर पॉइंट इसलिए माता जी का। शायद जी हाँ धन्यवाद माता जी। तो जब हमारे जीवन में स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब हमारी बुद्धि खुल जाती है ना, नहीं तो उससे पहले हम अहंकार में डूबे रहते हैं। हमने जो किया वही तो ठीक किया, इसीलिए तो हम इतने आज सक्सेसफुल है। पर जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में ज्ञान क्या है। तो क्या है, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने युद्ध भूमि में दिया है, जिससे हमें ये समझ में आए कि भगवत गीता का ज्ञान हमें कब अपने जीवन में लागू करना है। चरम स्थितियों में, जब परिस्थिति चरम है, एक्सट्रीम है, हमें भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारना है। दूसरा क्या होता है, एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, बहुत लेट होता रहता है, पीछे से उसकी माँ उसकी पत्नी उसे बुलाती है, अरे हमारा एक काम कर जाओ 10 मिनट। कहता है काम कर जाऊं, ऑफिस जाने के लिए मुझे लेट हो रहा है, और वो भाग जाता है। नीचे क्या देखता है कि एक लड़ाई चल रही है, झांकता है क्या हो रहा है, 15 मिनट खड़ा रहता है देखने के लिए क्या हो रहा है, फिर ऑफिस जाता है, लेट हो जाता है। तो यानी माँ ने और पत्नी ने कहा 5 मिनट का काम कर जाओ, उसका समय नहीं था, पर 15 मिनट लड़ाई देखने का समय था। तो क्या होता है, हम सारे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हम युद्ध से बड़े आकर्षित होते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो सारे लोगों का ध्यान युद्ध भूमि पे था। यहाँ तक कि हम देखेंगे 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, देवी देवता भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, अलग अलग लोकों में मौजूद व्यक्ति भी देख रहे थे क्या हो रहा है। तो जब सबका ध्यान युद्ध भूमि में था, तो उस समय भगवान ने ज्ञान दिया, जिससे सबको ये ज्ञान प्राप्त हो सके। तो अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी जिसने अंधकार पे, अज्ञान पे विजय हासिल कर ली है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि वो अज्ञान में आए। पर भगवान का भी नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, तो वो उनके सेंसेस को कंट्रोल कर सकते थे। तो वास्तव में अर्जुन को उन्होंने मोह में डाला, जिससे कि वो प्रश्न पूछ सके और भगवत गीता का ज्ञान हमारे आगे प्रकट हो सके। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा में आप सबका स्वागत है। हम पहले गीता का महात्म्य करेंगे, जो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा बताया गया है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो क्या सिर्फ वेद शास्त्र है? नहीं, भगवत गीता भी शास्त्र है।
और वास्तव में शास्त्रों का निचोड़ है। तो अगर आपने निचोड़ का अध्ययन कर लिया तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी काबिलियत ही नहीं है शास्त्रों का अध्ययन करने की, पर फिर भी अगर हमने भगवद गीता का अध्ययन कर लिया तो हमें और किसी चीज की अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवद गीता में बताएगी क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार हैं यही हमारे जीवन के मुख्य समस्या हैं, और हमें इस समस्याओं से ऊपर कैसे उठना है ये भी हम जान पाएंगे। जन्म, बर्थ, मृत्यु, डेथ, जरा और व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारियां। तो भगवद गीता में बताएगी कैसे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कई लोग सोचते हैं अरे पाप तो हो गए, अब क्या करें। भगवद गीता कहती है अगर आप निष्ठा और गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे, भविष्य तो सुधरेगा ही, पूर्व दुष्कर्मों के फलों से भी आप बच सकते हैं। तो अगर वास्तव में आपको इनसे बचना है, अपने पाप के फलों से बचना है, तो भगवद गीता का अध्ययन, भगवान कहेंगे 18वें अध्याय में क्या, कि मेरी शरणागति ले हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और ये सिर्फ भगवान कह सकते हैं और कोई भी नहीं कह सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवी की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो वास्तव में हम सब क्या कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, हमसे ना हो पाई, हम पूरे कंफ्यूज्ड, कुछ भी नहीं जानते हैं, करें तो करें क्या। और फिर हमारे साथ केरला स्टोरी हो जाती है ना, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को जानते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं एक, अगर वास्तव में सिर्फ एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक ही धर्म है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं क्या, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण यानी परम ईश्वर श्री कृष्ण ही है, सच्चिदानंद विग्रह वो सच्चिद और आनंद से पूर्ण है, अनादिर आदिर गोविंदा वो सबके आदि हैं पर उनका कोई भी आदि नहीं है, सर्व कारण कारणम सारे कारणों के कारण वही है। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हमें क्या है, हमें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने कहा है। तो हम क्या करेंगे, हर अध्याय में हम एक श्लोक ऑफ द डे आपको बताएंगे। श्लोक ऑफ द डे यानी उस अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक जिसको आप नंबर नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आज का है 1.1 पहले अध्याय का पहला श्लोक, आप कल जब आएंगे तो उसका अभ्यास करके आ सकते हैं, उसको कंठस्थ करके आ सकते हैं, उसका उच्चारण करके आ सकते हैं। उससे क्या होगा, हम 9 बजे ठीक कुछ लोगों को मौका देंगे कि आप उस श्लोक का पठन कर सकें। तो आज का श्लोक ऑफ द डे है 1.1। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम सब जानते हैं, हमने देखा धृतराष्ट्र के बारे में। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सचिव हैं और इस अध्याय में काफी पात्र जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे। तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक मैत्री का समझौता लेके जाते हैं, फ्रेंडली सेटलमेंट, क्या कि आप इन्हें 5 गांव दे दीजिए पांडवों को और युद्ध नहीं होगा। पर वो क्या कहते हैं, 5 गांव,
दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक पर जमीन भी नहीं दूंगा। तो युद्ध होता है। अब कई लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्यों बोला। धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। क्यों? जिससे हमें हर पात्र के बारे में पता चल सके, उनके दृष्टिकोण के बारे में पता चल सके। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी अगर किसी का छोटा भाई मर जाता है, उसके बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं, पर वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, भेद कर रहा है। तो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो होते हैं मैं और मेरा, ना। रावण क्या कहता है, सीता मेरी है। बाली सुग्रीव के बीच में क्या, ये राज्य मेरा है, सारी चीजें ये मेरा है, ये तेरा है। तो जो पांडव थे वो भी कुरु थे, पर धृतराष्ट्र ने उन्हें ऐसा नहीं कहा। धृतराष्ट्र ने कहा मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमें क्या करना है, मैं और मेरा छोड़ना है, अपनी दृष्टिकोण को बदलना है। हमें ये देखना है कहीं हम भी तो धृतराष्ट्र नहीं है क्या, हमारे अंदर भी तो धृतराष्ट्र की मानसिकता नहीं है। और आप देखेंगे कि हाँ, हमारे अंदर भी उसकी मानसिकता है। तो यहाँ पे वो संजय से क्यों पूछ रहा है, क्योंकि संजय को व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी है। तो व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र को भी कहा था कि आपको हम दिव्य दृष्टि देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं पहचान पाऊंगा, तो आप संजय जो मेरा सचिव है उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करें। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुरु के पूर्वजों ने बहुत ही ज्यादा साधना करी थी, तपस्या करी थी, और ये भूमि जो है वो पुण्य भूमि हो चुकी थी। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे धर्म फैलने वाला है। धर्म क्षेत्र यानी जहां धर्म फैलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे असत्य पे सत्य की विजय होने वाली है, अधर्म पर धर्म की विजय होने वाली है। गलत काम करने वाले जो है उन्हें मरना होगा, वो मारे जाने वाले हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र चिंतित है, इसीलिए विचलित है। आप उसका चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे जो है वो अधर्म की ओर हैं, और कहीं उन पे धर्म भूमि का प्रभाव तो ना पड़ जाए। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो बेंच पे बैठ के पढ़ने की इच्छा होती है ना, मंदिर जाते हैं पूजा करने की इच्छा होती है, किसी प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने की इच्छा होती है। तो धर्म क्षेत्र में धर्म फैलेगा, और दुर्योधन धृतराष्ट्र को चिंता थी कि कहीं उनके पुत्रों पे धर्म का प्रभाव ना पड़ जाए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। तो जहां भगवान मौजूद है वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि स्वयं कुरुक्षेत्र में भगवान खुद मौजूद थे, है ना। तो इसीलिए भी उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो जब संजय से प्रश्न पूछा जाता है तो संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो संजय बताते हैं, अरे मैं अभी देख रहा हूं कि दुर्योधन कहाँ जा रहे हैं, अपने गुरु के पास जा रहे हैं। कौन है उनका गुरु? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के पास जाके धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो आप सोच रहे होंगे गुरु के पास जा रहा है तो उन्हें दंडवत प्रणाम करेगा, उनका आदर सत्कार करेगा। नहीं, चित्र में आप देख सकते हैं दुर्योधन आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, और अपने गुरु के पास जाके वो उन्हें ताना मार रहा है, उन्हें भड़का रहा है। क्या कह रहे हैं, अरे आप पांडु के सेना को देखिए, पांडवों के सेना को, जिसकी रचना किसने करी है, द्रुपद के पुत्र ने करी है। तो वास्तव में द्रुपद के पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न। तो वो कह सकता था कि धृष्टद्युम्न ने करी है, पर वो ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है द्रुपद के पुत्र। क्यों? क्योंकि द्रुपद से जो द्रोणाचार्य की दुश्मनी थी उसके बारे में चर्चा करके वो उन्हें भड़काना चाहता है, उन्हें ताना मार रहा है। तो हुआ क्या था, द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे और साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। तो उस समय द्रोणाचार्य ने द्रुपद की बहुत मदद करी थी, और द्रुपद ने उन्हें खुशी खुशी वचन दे दिया कि मैं आपको अपना राज्य दे दूंगा, आधा। पर भविष्य में जब वो ऐसा करने से मना कर देते हैं
तो उनके बीच में शत्रुता बढ़ जाती है। और द्रुपद एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से एक पुत्र को प्राप्त करते हैं जिसका नाम रहता है धृष्टद्युम्न, और उस पुत्र से वो द्रोणाचार्य की हत्या करना चाहते हैं। अब द्रोणाचार्य को इस बात का पता था कि द्रुपद को एक पुत्र प्राप्त हो चुका है जिससे उनकी मृत्यु होने वाली है। अब वो ही पुत्र धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, और वो मना नहीं करते हैं, ये जानते हुए कि ये उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ऐसा होता था ब्राह्मणों का आचरण, है ना। इतना विशाल हृदय, पता था कि ये बालक मुझे मारेगा और फिर भी उसे शिक्षा दी गई। तो ये वास्तव में जो है एक ब्राह्मण का उदार चरित्र था। पर दुर्योधन क्योंकि असुर स्वभाव का है, वो कहता है देख लिया, शिक्षा दी थी, अब आपके खिलाफ ही खड़ा हो गया है और पांडवों की सेना को क्या कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। हमें क्या पता चलता है, इससे हमें अब दुर्योधन की मानसिकता के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्योधन को किस तरीके से वो अपने गुरु से व्यवहार कर रहा है। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी क्या होता है, आप देख रहे हैं घर में किसी का आपा बिगड़ रहा है, आप बातों को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं जिससे माहौल शांत हो जाए। तो भीष्म पितामह देख रहे हैं अरे दुर्योधन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है, अब ये गुरु से भी ठीक से बात नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं वो शंख बजा देते हैं। शंख बजाते हैं, गर्जना होती है, गर्जना होती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना। पहले क्या होता था, युद्ध से पहले शंख बजाए जाते थे, तो इस शंख गर्जना को सुन के दुर्योधन खुश होता है। दुर्योधन तो खुश होता है, पर पांडवों पे क्या उसका कुछ असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। पर आगे अब पांडव जब अपना शंख बजाते हैं तब क्या होता है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पे भगवान की एंट्री हो जाती है और कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं। तो वास्तव अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर है, तो पहले आपको बोला जाता है ना वेलकम, फिर ड्राइवर को बोला जाता है हाँ आप भी बैठ जाइए, आपके लिए अलग से क्वार्टर है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण सारथी थे पर फिर भी कृष्ण का नाम पहले, क्यों? क्योंकि कृष्ण साक्षात भगवान है। और उनके शंखों को भी क्या बोला गया, दिव्य शंख। भीष्म पितामह के शंख को दिव्य नहीं कहा गया है, पर भगवान के शंख और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब शंख बजता है, ध्वनि होती है, तो दुश्मन के हृदय विलीन हो जाते हैं, डर लग जाता है उन्हें। और हम क्या कहते हैं, बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड। वास्तव में युद्ध जो है वो दिमागी रूप से लोग पहले ही हार जाते हैं। युद्ध भूमि तो एक औपचारिकता है, बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड। तो इतने जोर से शंख बजाते हैं कि कौरव जो हैं वो उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लग जाता है। आगे क्या है, अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा घात राष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ति शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदा महामहीपते। उस समय हनुमान सन की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन के रथ पे अब साक्षात हनुमान जी विराजमान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो चिपका दी, नहीं, साक्षात हनुमान है। क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है ना। कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी जो है वही राम बन के आए थे। तो जहां राम वहां हनुमान। तो पांडव बड़े ही अभी कॉन्फिडेंट है, उन्हें किसी भी कोई भी भय नहीं लग रहा है, और वो पूरी तरीके से श्योर है कि वो युद्ध जीतने वाले हैं। अर्जुन अब क्या कहते हैं भगवान से, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या अर्जुन को नहीं पता था उन्हें युद्ध किससे करना है? आप एग्जाम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं अरे अरे मुझे देखने दो कौन सा पेपर है, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, आपको पता रहता है। अर्जुन कह रहे हैं मुझे ले चलो, मुझे देखना है मुझे युद्ध किससे करना है। अर्जुन मुंह में क्यों आते हैं? भगवान की व्यवस्था, जिससे कि भगवत गीता का ज्ञान देने का माहौल तैयार हो सके, बैकग्राउंड सेट हो सके। अर्जुन मुंह में पड़ेगा तभी तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान देंगे। और अर्जुन भगवान को कह रहे हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरता। तो भगवान सारथी बने, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान नहीं रहे। सारथी कौन होता है? जो रथ चला रहा है। तो क्या पीछे पैसेंजर बैठ के बोलेगा टेक लेफ्ट टेक राइट गो स्ट्रेट? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
युद्ध भूमि में पलक झपकाने का समय नहीं रहता है। तो क्या होता है, सारथी के कंधे पे लात मारी जाती है, बाएं कंधे पे लात मारा तो बाएं मुड़ो, दाएं कंधे पे लात मारा तो दाएं मुड़ो। तो अर्जुन भगवान के कंधे पे लात मार रहा है, तो सारथी की ये सेवा है, तो क्या वो भगवान नहीं रहे? ऐसा नहीं है। हो सकता है भौतिक जगत में कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, कोई सीएक्सओ है, कोई सीएमओ है, वो क्या है, वो क्षणिक है। पर भगवान जो है वो हमेशा अपने पद पे स्थापित रहते हैं। अगर उन्होंने सबरी के झूठे भेड़ खाए, ऐसा नहीं है वो भगवान नहीं रहे। सुदामा के चरण धोए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान नहीं रहे, वो हमेशा भगवान बने रहते हैं। पर भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान जल्दी से भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि वो भगवान फिर भक्त के कृत्य दास हो जाते हैं, हमेशा उसकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है वो अच्युत है, वो अपने पोजीशन से कभी भी नीचे नहीं गिरते। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन सबको देख लेते हैं कि कौन कौन आया है। अब देखने के बाद होता क्या है, जरा देखिए। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तिं मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति, मुखं च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा एग्जाम हॉल में जाके बोलता है मुझे परीक्षा नहीं देनी है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, पागल हो गया है, पागल हो गया है। पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है, क्लास में फर्स्ट आता है, अब क्या कह रहे, लड़ाई नहीं करनी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन एक परीक्षा में बैठने वाले बच्चे की तरह नर्वस हो गया है, और नर्वस होके अब वो कह रहा है कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरे अंग कांप रहे हैं। तो बुरी तरीके से अर्जुन मोहित हो चुका है, और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा धनुर्धर है। यहाँ तक कि उसने शिव जी से पशुपात शस्त्र भी ले रखा है, पर फिर भी ये भगवान की क्या है, भगवान की अरेंजमेंट है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूं। तो अब अर्जुन जो है युद्ध ना करने के 5 कारण देंगे। सबसे पहला कारण इस श्लोक में मिलता है दया। अर्जुन कह रहे हैं मुझे अपने परिजनों पे दया आ रही है। तो दया आना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हमें दयाहीन हो जाना चाहिए, पर भगवान अगले अध्याय में बताएंगे कि दया हमें कब करनी है, किस पे करनी है, कब नहीं करनी है। तो ये भी हमें सीखना है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सिर्फ भौतिक ज्ञान जो है वो पर्याप्त नहीं है। अर्जुन को भौतिक ज्ञान था, उन्हें सब कुछ आता था लड़ना, पर आध्यात्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसी परिस्थिति में पड़ सकते हैं और मोहित हो सकते हैं। अब अर्जुन यहाँ पे दूसरा कारण दे रहे हैं, क्या, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है ना। हम क्या करते हैं, हम कोई भी अपने जीवन में अगर उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो हम उसे अपने मित्रों, अपने परिवारों के आगे बताना चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिले, है ना। पर वास्तव में अगर सारे लोग मरी जाएंगे तो अर्जुन दिखाएगा किसको कि मैं युद्ध जीत गया। तो अर्जुन कह रहा है मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो हमें क्या सीखना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम आज पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, अपने मित्रों को भूल जा रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं, पर ऐसा पैसा कमा के, ऐसे सुख प्राप्त करके जिसे हम किसी से शेयर ही नहीं कर पाए, क्या लाभ है। जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ पैसे कमाते रहें। तो ये सब चीज हमें सोचने पे विवश हो जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब अर्जुन दूसरा कारण, तीसरा कारण अब देंगे, क्या, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें।
हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे तीसरा कारण दे रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे हैं आप क्यों मुझसे अपने ही संबंधियों को, अपने गुरुओं को, अपने पितामहों को मरवाना चाहते हैं, मुझे पाप लगेगा। और वो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मीपति, क्यों, लक्ष्मी यानी सारे शुभ कार्य की देवी। तो आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप शुभ के सूचक हैं, आप मुझसे ये अशुभ कार्य क्यों करवाना चाहते हैं। तो भगवान को सारे संकेत दे रहे हैं कि आप मुझसे ऐसा अशुभ कार्य ना करवाएं, मुझे पाप लगेगा। पर वास्तव में अर्जुन को ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान नहीं था का अर्थ क्या है, वो मोह में आ गया था। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, वैदिक आदेश अनुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं, यानी ऐसे 6 प्रकार के अतताई होते हैं जिनको मारने पे पाप नहीं लगता। कौन, विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। तो अगर आप देखें तो कौरवों ने पांडवों के साथ ही सब कुछ किया था ना, लक्ष्य गृह में आग भी लगाई थी, विष भी दिया गया था, हथियार से हमला भी किया था, धन भी लूट लिया था, सारी संपत्ति लूट ली थी, भूमि भी हड़प ली थी, और साथ ही साथ द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। जयद्रथ ने जो है अपहरण करने की कोशिश भी करी थी। अब अर्जुन यहाँ पे चौथा कारण दे रहे हैं, क्या, कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो अर्जुन कह रहे हैं अरे पारिवारिक परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी, भगवान आप ये क्या करवा रहे हैं, क्यों, सारे पुरुष मारे जाएंगे। पुरुष मारे जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि स्त्री जो है वो कोमल स्वभाव की होती है, अन्य पुरुष उनका फायदा उठाएंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा, पितृ भी गिर जाएंगे, उन्हें जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इतने सॉलिड रीजन अर्जुन दे रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं मुझे दया आ रही है, मुझे नहीं लड़ना, है ना, इतना नुकसान किया उनका, आप देखें इतने सारे कष्ट दिए कौरवों ने, पर फिर भी वो कहते हैं मुझे नहीं लड़ना, मुझे दया आ रही है। फिर वो कहते हैं मुझे पाप लगेगा, फिर वो कहते हैं परंपरा नष्ट हो जाएगी, फिर वो कहते हैं मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब क्या कहते हैं अर्जुन, हम आगे देखते हैं। संकरो नारकाये वा कुलज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषाम लुप्त पिंडो उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन कह रहे हैं केवल इस लोक में नहीं, दूसरे लोकों में भी दुख फैल जाएगा, भगवान आप मुझसे ये कार्य ना करवाएं। तो ये सब देखते हैं संजय, तो संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, संजय उवाचा एव मुक्त्वा अर्जुन आशंखे रथोपस्तुपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसा। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो पांचवा कारण, अर्जुन असमंजस में पड़ गया। तो वही अर्जुन जिसने अपना धनुष और बाण उठा लिया था और कहा था मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, अब वही अर्जुन कह रहा है क्या, धनुष को और बाण को साइड में रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से रथ पे बैठ गया है, बड़े ही दुख के साथ वो है रथ पे बैठ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन की आंखों में आंसू है, हमारी तरह नहीं है, ऊपर से हम दुख दिखाते हैं किसी को पर अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, अच्छा हुआ इसके साथ, बड़ा ही ये तो उछल रहा था ना, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, और ऊपर से बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। पर अर्जुन वैसा नहीं है, अर्जुन को वास्तव में दुख है ना। तो क्या है, हम देखते हैं अर्जुन ने क्या कारण दिए। सबसे पहला दया, मुझे अपने परिजनों पे दया आ रही है। दूसरा, मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तीसरा, मुझे पाप लगेगा। चौथा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और पांचवा, असमंजस। तो अगर आप देखें अर्जुन के जितने कारण हैं बड़े लॉजिकल हैं, जैसे एक फिल्म में एक हीरो की एंट्री होती है ना और सारी परिस्थितियों को बदल देता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए सारे लोग खड़े हैं पर अर्जुन ने इतने सटीक, इतने बढ़िया, इतने सॉलिड रीजन दे दिए हैं, अब क्या लग रहा है हमें, युद्ध तो नहीं होने वाला, क्योंकि अर्जुन का हर एक कारण लॉजिकल है। पर क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ।
युद्ध हुआ। क्यों हुआ? भगवान ने अर्जुन के हर एक कारण का खंडन किया। कैसे खंडन किया अगले अध्याय में हम जानेंगे, और हम भी सोचेंगे कल के क्लास तक कि क्या कारण दिए होंगे भगवान ने। इतने सटीक कारण है ना, हमें मन कर रहा है उठ के ताली बजाएं अर्जुन के लिए, पर अर्जुन के सारे कारणों का भगवान ने खंडन किया, और भगवान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर भगवान ने किसी कारण खंडन किया है तो जरूर वो सर्वश्रेष्ठ कारण है। तो हम देखेंगे अगले अध्याय में कि वो क्या कारण, कैसे भगवान ने अर्जुन के कारणों का खंडन किया, और हम भी सोचेंगे कि वो क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा आज का अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट करिए, देखिए आपके पास ऑप्शन आया होगा स्क्रीन पर। अगला ले लीजिए। हरे कृष्णा कमल माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आपकी पहले भी ज्वाइन करी है, मतलब मेरा मन ही नहीं भरता, दिल करता मतलब बार बार सुनती रहूं। पहले भी आपकी फर्स्ट लेवल करा था, अभी सेकंड लेवल की क्लास लगा के, सॉरी सेकंड नहीं, अभी कृष्ण कथा वाली, उसके बाद दोबारा दिल करा था आपको, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया फर्स्ट लेवल में। जी 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 जी। तो दंडवत प्रणाम आपका। भगवान की भगवत गीता ऐसी है, भगवान कहते हैं है ना कि, क्योंकि वास्तव में आप देखें तो जो पुराण है ना, जो वेद पुराण है, पुराण यानी हिस्ट्री। हम अपने भौतिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं ना, पढ़ नहीं पाते हैं, पर शास्त्रों में जो वास्तव में पुराण है उसे पढ़ के हम कभी बोर नहीं होते। तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करके हम कभी बोर नहीं होते। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना मन भद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे बारे में सोचो, मेरा स्मरण करो, कि उससे कभी हम बोर नहीं होते। वही हमारी प्रवृत्ति है। ठीक है माता जी। जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा माता प्रभु जी जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आपका, और नाम निष्ठा महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस पथ पे लेके चल रहे हैं। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस मतलब बोलने के लिए। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण बने रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रुपेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है और कृष्ण जी को ऋषिकेश कहते हैं, तो उसका अर्थ एक बार आप मुझे फिर से बताते तो अच्छा रहता। गुड़ाकेश, तो गुड़क, गुड़क का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान, और एश यानी उस पर जीत हासिल करने वाला। तो अर्जुन ने अज्ञानता पे जीत हासिल कर ली थी। यानी अज्ञानता पे अगर जीत हासिल कर ली तो फिर ऐसे तो बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए ना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे मुख सूखे जा रहे हैं। पर भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो उन्होंने अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा था, सेंसेस को कंट्रोल कर रखा था, इसीलिए अर्जुन अज्ञानता में पड़ गए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रंजन सिंह प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे वो भक्ति शास्त्री वाला बोले थे आप, पंकज प्रभु का, मुझे नंबर मिला नहीं प्रभु जी। अच्छा, एक बार आप सेंड कर देते तो मैं बात कर लेती उनसे। आप सुमित प्रभु को भेज दीजिए। सुमित प्रभु का नंबर? हाँ, सुमित जनान प्रभु जो अभी हमारे साथ है ना, वो अभी अपना नंबर डाल देते हैं चैट में, आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी जी प्रभु जी, नंबर दे दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा किरण कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो दशरथ महाराज की पहली संतान थी, पुत्री थी, वो किनकी पुत्री थी? जो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, बाद में जाके ऋषि सिंह से शादी होती। क्या करेंगे प्रभु जी, हम यहाँ पे हम महाभारत के कैरेक्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमें स्ट्रिक्टली मंदिर से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि क्या होता है, हम जैसे इस डिस्कशन में घुसते हैं ना, डिस्कशन नेवर एंडिंग होती है, और इतने पात्र है कि हम कभी खत्म नहीं कर सकते। आप अलग से मेरे से बात करिए, मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, पर यहाँ पे हम भगवत गीता में सीमित रखेंगे अपनी डिस्कशन। ठीक है जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पारस भारद्वाज प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंबर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला तो नहीं, यहाँ पर प्रभु जी नहीं, थोड़ा सा तेज कहिए। हाँ, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, तो क्या यह हम मान लें कि जहाँ पर कभी धर्म की क्रिया हुई हो तो जी वह जी जगह धर्म क्षेत्र बन जाएगी? हाँ, तो इसमें दो कारण बताए ना। एक तो क्या हुआ है कि जो कुरु वंश के पूर्वज थे, उन्होंने सालों सालों तक, हजारों सालों तक वहां पे बैठ के तपस्या करी थी, तो ऑलरेडी वो भूमि पवित्र थी। दूसरा, वहां पे भगवान श्री कृष्ण खुद मौजूद थे, तो भगवान जहां मौजूद है वो तो धर्म क्षेत्र है ही। तीसरा, वहां पे धर्म की स्थापना होने वाली थी। भगवान कहते हैं ना क्या कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं वापस आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना होने वाली थी, अधर्म जो है वो हारने वाला था, इसीलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा गया। ठीक है, ओके प्रभु प्रभु जी जी। अनम्यूट करिए। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विठल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे धर्म जिस तरीके से संकट में है, अब उसको बचाने के लिए अगर आज हम किसी की हत्या अगर हमारे हाथ से हो जाती है तो उसको पाप की श्रेणी में लिया जाएगा या नहीं? जी देखिए, क्या है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ये 6 अतताई हैं जिनका वध करने से हमें पाप नहीं लगता, पर साथ में हमें अपने भौतिक जो वातावरण है उसके नियमों का भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि जी सारी चीजें होती हैं काल के हिसाब से, काल और समय के हिसाब से। तो अभी के समय जी में आप किसी की हत्या करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, है ना, आपको मृत्युदंड भी हो सकता है, भले ही वो कोई भी हो, क्योंकि अभी आपको रूल बनाए गए हैं। अगर किसी ने गलत किया, पुलिस में कंप्लेन करिए, पुलिस सजा देगी उसको। क्षत्रियों का ये काम है, ठीक है। ये क्षत्रियों का अलाउ था ना, क्षत्रिय युद्ध करते थे, वो मारते थे। अभी के क्षत्रिय कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस क्षत्रिय, आप क्षत्रिय नहीं है। तो क्षत्रियों के थ्रू ये कार्य होना चाहिए, हमारे थ्रू नहीं। जैसे आर्मी किसी को बॉर्डर पे मारे तो वो देश सेवा है, पर आप ही उसी आदमी को मारेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो ये क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए, हमारे द्वारा नहीं। जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। राजेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे एक्चुअली ये पूछना था क्वेश्चन कि क्या हम लोग थोड़ा ऑफ ट्रैक या फिर पर्सनलाइज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से हमने भागवत गीता क्लास ज्वाइन करी है कि हमको हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे? हाँ, पूछ सकते हैं माता जी, पर अगर आपके कुछ ज्यादा ही वैसे पर्सनल है तो हम आपके साथ माताओं का नंबर शेयर कर सकते हैं, उन माताओं से आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, बट मैं अपना क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि बचपन में जी, जैसे हमको आपकी आवाज इको हेलो, कर रही है, ठीक से समझ नहीं है अभी। आप शायद हेडफोन यूज कर रहे हैं, हेडफोन को हटा दीजिए। जी मुझे एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था कि क्या हम जब स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉन वेजिटेरियन थी और बाद में बाय ग्रेस ऑफ द गॉड मेरी मम्मी के थ्रू हम लोग वेजिटेरियन बन गए, उन्होंने मना कर दिया था नॉनवेज खाने के लिए, ठीक है, और मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अभी द थिंग इज कि जो सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल की शादी की बात हो रही है या कैसे भी हो रही है, वो सारी दे आर नाउ अग्री टू फिक्स माय मैरिज इन अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, लेकिन अभी मुझे नहीं जाना है। तो क्या ये ठीक है कि अपने हिसाब से हम लोग सर्कमस्टांसेस को बदल लेते हैं, पहले कुछ और बाद में कुछ और साथ में हम लोग ठाकुर जी की सेवा भी करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम गलत कर रहे हैं या फिर हम ये सोसाइटल नॉर्म्स को नहीं बदल सकते? तो हाउ भगवत गीता कैन हेल्प मुझे ही नहीं, मतलब मेरे घर वालों को भी? जी जी जी। तो वास्तव में क्या है माता जी, बहुत अच्छी बात है कि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं और आप बहुत बड़े पाप से बचे हुए हैं। हम इसकी चर्चा लेवल 1 में नहीं करते हैं, क्योंकि लेवल 1 में हम कुछ भी नहीं कहते। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, है ना, खाली भगवत गीता सुनिए। पर क्योंकि आपने पूछा है, तो क्योंकि अब आप वो चीज को कर रहे हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, तो आप इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे।
और कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हमें इतना विद्रोही नहीं होना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें किसी के खिलाफ द्वेष पैदा नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यानी एक सड़क पे पड़े हुए तिनके से भी ज्यादा विनम्र बने और एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बने। कभी कभी पर हमें हमारे समाज में हमारी पढ़ाइयां ऐसी हुई है ना, विक्टिम, आई एम अ विक्टिम, मुझे विक्टिम बना दिया है, पहले कहा वेज बनो अब कहते हैं नॉन वेज बनो, आई एम विक्टिम। वो गलत है, पर आपको विक्टिम नहीं बनना है। विक्टिम की तरह अपने आप को पोर्ट्रे, उससे क्या होता है, दूसरों के साथ हम द्वेष करने लगते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, ये गलत है। हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे सबसे पहले। हाँ ठीक है, आपने अभी नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ऐसे घर नहीं जाना है जहाँ नॉनवेज बनता हो, तो आप इसको विनम्रता के साथ अपनी माता से अपने पिता से कह सकते हैं कि आपने जो संस्कार दिए, अब मैं वेज हूँ, कृपया करके आप मुझे वैसे परिवार में ना भेजें जो नॉन वेज है। ये खाली कन्वीनियंस के लिए आप ऐसा कर रहे हो सकता है आपको मेरी शादी की चिंता हो, है ना, मेरी उम्र बढ़ती जा रही हो, आपको लग रहा हो अच्छा परिवार है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ना करें। ठाकुर जी पे विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास है, भगवान जरूर ऐसा परिवार देगा जिसमें हम इस नियमों को पालन कर सकते। इस चीज को आपको दया भाव से विनम्रता के साथ समझाना है, द्वेष नहीं रखना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर ऐसा आपका जब, क्योंकि आप गलत चीज की मांग नहीं कर रहे, आपका जो चीज है वो शास्त्र के हिसाब से, तो आप इसमें गलत नहीं है माता जी, है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन था मेरा कि मैं पहले मेरे आज तक जो जप था वो 10 माला ही हो पाया है, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाती। वो भी मेरे को ऐसे लगता है कि अगर 1 सिटिंग में मैं कर रही हूँ तो इट टेक्स 1.5 आवर। और पहले इतना लेता था लेकिन बाद में 1 घंटे में वो होने लगा था, फिर मेरा बीच में छूट गया, अब मेरा बैठ नहीं पा रहा है। तो मेरे को अगर 16 माला जप करना है तो वो वैसे मन वापस से वैसे बैठ ही नहीं पाता है। नहीं कोई बात नहीं है, तो इसमें क्या है, सबको पहले बता दें माता जी मालाओं की बात करें, माता जी पुराने हैं लगता है जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम 3-4 अध्याय से ना कुछ आपको बताएंगे। तो माता जी को मैं पहले ये जवाब दे देता हूँ कि माता जी इसमें अगर आपके साथ 1 सिटिंग में नहीं हो रहा है तो आप उसको 2-3 सिटिंग में भी कर सकते हैं ब्रेक कर करके, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा ममता माता जी, ममता चौहान माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि श्री प्रभुपाद जी ने मतलब 12 सालों में 108 इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी, और जैसे कि स्टार्टिंग में जो मैंने पाठ सुना 8:30 बजे से जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम का भी एक उच्चारण था। तो सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि जैसे परमहंस दयाल जी ने मतलब काफी सालों तक माँ भगवती की आराधना करी, उसके बाद ऐसा बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उन्हें मतलब माँ ने ही किसी साधु को ऐसे दर्शन दिए कि वो मेरा भक्त है और आप उससे जाकर गुरु नाम ग्रहण करवाइए। तो सर ये मतलब ये क्या चीज है, मतलब इस चीज का वर्णन, मतलब अगर हरे कृष्ण मतलब महामंत्र यही है तो मतलब व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, कि मतलब कि वो इतने साल तक माँ काली की आराधना करते रहे, और ऐसा बताते हैं कि माँ काली मतलब साक्षात उनके हाथों से खाना भी ग्रहण करती थी। तो सर ये और जो भक्ति हैं जैसे माँ भगवती की है, या बहुत से लोग मतलब लाइक बालाजी में भी सिद्धि प्राप्त हैं, या हनुमान जी की भक्ति हैं, तो फिर सिर्फ एक ही टेम्पल क्यों नहीं है सर, पूरे अलग अलग डिवाइडेशन क्यों है सर? जी जी जी, अच्छा प्रश्न है। तो माता जी पूछ रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है तो खाली कृष्ण जी का मंदिर होना चाहिए, सबका क्यों है? तो क्या है कि सारे बच्चे सीधे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं ना, आपको केजी से शुरू करना है, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके, सीधा आप केजी के बच्चों को कैलकुलस नहीं सिखा सकते, सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? तो हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग अलग है। कोई व्यक्ति पैदा होते ही आप देखेंगे भगवान की भक्ति में लग जाता है। कितने वीडियोस आते हैं ना, 3 साल के 4 साल के बच्चे इतने सुंदर भजन गा रहे हैं, भगवत गीता के 700 श्लोकों को याद है, और कोई 20 साल की 22 साल की 30 साल की उम्र में एक श्लोक भी पठन नहीं कर पाता है। वो तो सर ऐसा है ना, मैं थोड़ा आपको इसमें इंटरप्ट करते हैं, मेरा मतलब ये विचार है मेरे मन के भाव कि वो तो प्रैक्टिस मेक देम इन परफेक्ट। एक बच्चा स्टार्टिंग से ही अगर मान लीजिए किसी चीज को सीख रहा है तो नेचुरली उसका परफेक्शन तो उस चीज में आना ही है। मान लीजिए फर्स्ट बच्चे ने क्या प्रैक्टिस कर ली है, उसको आपने एक बार में श्लोक सिखाया सीख गया। इसमें क्या है माता जी, पूर्व जन्म के संस्कार की बात आती है। अच्छा अच्छा, वास्तव में अगर किसी ने भक्ति करी है पहले और उसकी भक्ति इनकम्प्लीट रह गई है तो अगले जन्म में भगवान उसे मौका देते हैं। मेरा कहने का, कमिंग बैक टू योर पॉइंट ये कि हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग अलग है। करेक्ट। तो इसीलिए सीधा आप उसको कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं,
तो अगर लेकिन जैसे हमारी मैंने परिस्थिति ऐसी है कि हम भौतिक कॉन्शियसनेस वाले हैं, यानी भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा, करेक्ट। निष्काम सेवा, निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के। पर हम इतने ज्यादा कंडीशनड है, इतने ज्यादा बद्ध है, बिना किसी रिटर्न के हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक बच्चा भी आज की भौतिक जगत में अपनी माँ बाप की सेवा करता है कि मरते मरते प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जाएंगे। कोई भी सेवा निष्काम नहीं है, हम ऐसे बद्ध हो चुके हैं। तो एक बद्ध जीव को आप बोलेंगे श्री कृष्ण की भक्ति करो, वो नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन इसमें मेरा प्रश्न कैसे है कि जैसे परमहंस दयाल जी ने तो काफी साल भक्ति करी, लेकिन श्री मतलब कहीं भी कृष्ण जी की भक्ति का जिक्र उनके साथ नहीं है, उसके बाद सीधा वो गुरु मंत्र पे ट्रांसफर हुए। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि तो देखिए इसमें क्या माता जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल नरसिंह मेहता का अगर लें, वो शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने शिव जी से कहा आप वो दीजिए जो आपको फेवरेट है, जो आपकी सबसे अच्छी चीज है। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति दे दी, फिर वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो गए। तो हो सकता है कि कोई अलग अलग मार्ग में हो, पर अगर उन्हें भगवान की भक्ति मिल जाती है तो सबसे बड़ी कृपा है। भगवान साफ साफ कहते हैं, भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। यानी यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोग जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोग जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। भगवान ने साफ साफ बता दिया। दिल्ली की टिकट कटा के हम दिल्ली पहुंचेंगे, बॉम्बे नहीं पहुंच सकते। ठीक। तो सर ये गुरु मंत्र जो होते हैं इनके विषय में आपका क्या कहना है? जैसे इसमें भी लिखा हुआ है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाऊं, बलिहारी श्री गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी, तो गुरु तो है ना, गुरु के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान खुद कहेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय योगिदु स काले नियमता योगो नष्ट परंतपा। यह जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। पेड़ पे सबसे ऊपर लगा हुआ आम अगर सीधा नीचे गिरेगा तो उसको आप खा नहीं पाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। पर शाखा शाखा से एक करके नीचे आएगा तो आप खा पाएंगे मीठा आम। तो वो शाखा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा है। सीधे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम गुरु के माध्यम से। इसीलिए भगवान ने संदीपनी मुनि को स्वीकार किया गुरु। उन्हें गुरु की क्या आवश्यकता है, जिससे हमें सिखा सके क्या कि गुरु की सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, विनम्र भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें सत्य का दर्शन करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन खुद किया है। तो हम नहीं पहुंच सकते भगवान के पास बिना गुरु के। ठीक है, तो सर हमें गुरु में कैसे चयन करना चाहिए, किसको कैसे गुरु? चौथे अध्याय में देखेंगे 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उन परंपराओं से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। अपना हैंड रेज चैट में नहीं करना है अशोक कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, एक ऑप्शन आएगा अशोक कुमार प्रभु, 3 डॉट्स में जाके हैंडल्स करिए, चैट में नहीं। पर ठीक है, आपको हम चांस देंगे प्रभु जी। अशोक कुमार प्रभु को भी इसके बाद अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं और सबकी अपनी एक अपनी कहानी है। कभी कभी लगता है कि इस पात्र के साथ न्याय नहीं हुआ, जबकि भगवान साक्षात उसके सामने थे। लेकिन जब भगवान को भगवान मान लेते हैं तो संशय दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं जब जब उस पात्र के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही मन में एक हमारे संशय है कि जब कंस का वध हुआ तो उसके बाद जरासंध ने मथुरा पे कई बार आक्रमण किया और अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान ने अपनी सत्ता द्वारिका में शिफ्ट कर ली, जिससे उनकी प्रजा का रक्षा हो सके। लेकिन वही युद्ध जब यहाँ हो रहा था हस्तिनापुर में, तब भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया कि नहीं, ये धर्म युद्ध है और आपको लड़ना चाहिए। तो इसमें विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ तो प्रजा को बचाने के लिए शिफ्टिंग हो रही है और एक तरफ यहाँ प्रजा के लिए लड़ाई हो रहा है। जी जी जी, तो विरोधाभास वास्तव में कुछ नहीं है, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। जैसा आपने बताया, धर्म जब हम कहते हैं ना, धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान ने कहा है। सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन ऑफ धर्म। हम धर्म कुछ भी कहते हैं ना, धर्म मतलब जो भगवान ने कहा है, भगवान के आदेशों का पालन करना। और वेद है भगवान के बोले हुए शब्द, तो वेदों का पालन करना, भगवान का पालन करना, भगवान के आदेशों का पालन करना।
जी प्रभु जी। वास्तव में महाभारत कोई पनिशमेंट नहीं है, महाभारत उद्धार है। 64 करोड़ लोगों का उद्धार है, क्योंकि जो उस युद्ध भूमि में मरे वो या तो स्वर्ग को प्राप्त हुए या भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो कहां से पनिशमेंट हो गई? नहीं, जीव तो लोग अपना जीवन निकाल देते हैं पुण्य कर्म करने में कि हम स्वर्ग पहुंच पाए। युद्ध भूमि में, उस युद्ध भूमि में जो मरा, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो चाहे इस पक्ष का, वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ या वो भगवत धाम को प्राप्त। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पर जरासंध के साथ ऐसा क्यों नहीं? भगवान की लीला है। हर जगह भगवान एक लीला करते हैं, एक मैसेज प्रदान करते हैं। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि शिशुपाल को 100 मौके क्यों मिले, 50 क्यों नहीं, 98 क्यों नहीं, 58 क्यों नहीं, 61 क्यों नहीं, 62 क्यों नहीं, 18 क्यों? प्रश्न के कोई अंत नहीं। पर भगवान हर जगह एक लीला करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना, नहीं लड़ना है, तो भगवान कह देंगे दूसरे अध्याय में, अर्जुन मैं सबको ऑलरेडी मार चुका हूं, तुम सिर्फ निमित्त मात्रम सव्यसाची। भगवान कहेंगे हे सव्यसाची तुम एक निमित्त हो, मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूँ। 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, भगवान विराट रूप दिखाएंगे और देख रहे सारे योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी मर चुके हैं। भगवान भक्तों को यश देते हैं, इसलिए उनके थ्रू काम करवाया है। राम जी ने हनुमान जी के थ्रू काम करवाया है, जिससे हनुमान जी को यश मिले। तो यहाँ पे जब वो अपने किंगडम को शिफ्ट करते हैं, द्वारका ले जाते हैं, तो वहां पे भगवान का एक दूसरी लीला का प्रदर्शन होता है ना। भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है, पर अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, पर वास्तव में भगवान की लीला है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक कुमार प्रभु जी। नमस्कार जी। मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं एक्चुअल में मैं फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी वाइफ रुद्रपुर में है, उन्होंने मुझे लिंक भेजा था और मैं आज अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड प्रभु जी बार बार सुनने को मिल रहा है, प्रभु जी प्रभु जी। आप प्रभु जी से उन्हें कहते हैं और वो आपको कहते हैं, और जबकि मैं प्रभु जी अपने मंदिर में भगवान को कहता हूँ। तो इसको जरा डिफाइन कर दें जिससे कि इस्कॉन में क्या है, हम प्रभु जी माता जी क्यों कहते हैं? इस्कॉन में जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, दास अनुदास अनुदास, भगवान के दास का दास का दास। मैं भगवान का दास बनने योग्य नहीं हूं, मैं भगवान के दास का दास बनने योग्य हूं, वो भी शायद नहीं हूं। तो हम प्रभु जी इसलिए कहते हैं हम आपकी सेवा में, जिससे हमारे अंदर ये भाव रहे कि हम आपके सेवक हैं, क्योंकि अहंकार तुरंत आ जाता है। पर जब हमारे अंदर ये भाव रहता है आप प्रभु जी यानी हम आपकी सेवा में हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में कोई भी लेटर, कोई भी चिट्ठी, कोई मैसेज, नीचे लिखा जाता है आपका सेवक, योर सर्वेंट। क्योंकि जो भाव है जो आचार्यों ने हमें बताया वो है दास अनुदास अनुदास। वास्तव में भगवान की सेवा से ज्यादा आनंद या ज्यादा कृपा है उनके दास का दास बनने की, क्योंकि दास के दास जो है वैष्णव वो ज्यादा जल्दी कृपा करते हैं। हो सकता है भगवान थोड़ी देरी लगाए कृपा करने, इसलिए प्रभु जी कहते हैं। ओके प्रभु, धन्यवाद। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा टीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सिर्फ ये एक बात पूछना चाह रही थी आपसे रिगार्डिंग राम एंड कृष्णा। दोनों ही एक ही हैं और दोनों ने ही अपने यहाँ पर अपने अपने द्वापर युग और त्रेता युग में आके धर्म स्थापना करने के लिए जन्म लिया था। बट इतना डिफरेंस जो ऐसा करेक्टर में उन दोनों में क्यों है? दोनों धर्म स्थापना करने के लिए आए थे। जो राम जी त्रेता युग में सिखा रहे हैं वही जो द्वापर युग में जो कहना सिखा रहे हैं वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ एड ऑन करके सिखा रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि जो राम जी ने बोला उसी का कॉन्ट्रडिक्टरी कृष्णा करते हैं और वो हिसाब से सिचुएशन वाइज उनका सही रहता है। बट कई बार ये लगता है कि राम जी जो थे उनको बहुत ज्यादा सीधा दिखाया गया है और कृष्णा को वो दिखाया गया है कि एज पर दी सिचुएशन वाइज यू कैन मैनिपुलेट एज वेल। तो कई बार लगता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कान्हा के टाइम पे एंड कृष्णा के टाइम पे, और मतलब ऐसा लगता है कि हम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन हम वो भगवान है उनका कई बार दिखता नहीं है कि वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं और क्या उनका मतलब मोटिव है समझाने का। जैसे राम जी वो सीधा सीधा बोलते थे, कृष्णा थोड़ा मतलब जो उन्होंने बोला। तो इसमें क्या है माता जी, वास्तव में क्या है कि भगवान अलग अलग रसों में भक्तों से आदान प्रदान करते हैं।
हाँ जी। मुख्य 5 रस है, ठीक है। एक है शांत रस। शांत रस मतलब मोर है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर है भगवान के धाम में, ये भगवान से शांत रस में आदान प्रदान करते हैं। एक है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में माता पिता भगवान के साथ अपने पुत्र रूप में आदान प्रदान करते हैं, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया। हाँ जी। फिर है माधुर्य रस। माधुर्य रस का मतलब अपने प्रेमी और अपने पति के रूप में, जैसे गोपियों ने किया, जैसे राधा रानी। फिर एक होता है दास्य रस, जैसे हनुमान जी ने भगवान के साथ आदान प्रदान किया। और एक होता है साख्य रस, जैसे अर्जुन ने मित्र की तरह भगवान से आदान प्रदान किया, ठीक है। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांति। कृष्ण जो है उन्हें कहा जाता है रसराज, रसों के राजा। हर एक रस में वो आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। कोई एक ऐसा रस नहीं है जिसमें वो आदान प्रदान नहीं करते। शांत रस में करते हैं, वात्सल्य रस में करते हैं, माधुर्य रस में करते हैं, दास्य रस में करते हैं, साख्य रस में। राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हम कहते हैं, वो माधुर्य रस में आदान प्रदान नहीं करते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि वो गोपियों के साथ प्रेम करते हैं, नहीं सोच सकते। बाकी रसों में वो आदान प्रदान करेंगे, जैसे हनुमान जी के साथ दास्य रस में कितना सुंदर आदान प्रदान हुआ। तो राम जी की जो क्वालिटीज अगर हैं तो वो कृष्ण जी से कम है। कलाएं जिसे कहते हैं, कृष्ण जो है वो 64 कलाओं में, राम जी में कम कलाएं। अब आप कहेंगे आप तो खाली राम और कृष्ण देख रहे हैं, पर सतयुग में अगर आप जाएंगे, बार बार भगवान आए, वराह के रूप में आए। वराह यानी पिग, पिग के रूप में भगवान आ गए, ये क्या है? तो हर बार एक अलग प्रयोजन है, एक अलग रस के लिए आते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, भगवान मैनिपुलेट नहीं करते हैं, इस बात को हमें समझना है। हम समझ नहीं पाते। ये हमारी इंद्रियों में 4 कमियां पाई जाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं 4 कमियां हैं। क्या? अपूर्ण इंद्रियां, दीवार के उस पार क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते। फिर गलतियां करना, कभी कहते हैं हमारे सौर मंडल में 10 प्लैनेट है, कभी कहते हैं 9 है, कभी कहते हैं 8 है। इतनी गलतियां करते रहते हैं। कोरोना में रूल्स बना रहे हैं, 48 घंटा पहले RT-PCR, 24 घंटा पहले RT-PCR, मास्क लगाओ मत लगाओ, इतनी मिस्टेक्स। फिर क्या है? धोखा देना। मान लीजिए आपको पूर्ण ज्ञान हो भी गया, आप दूसरों को नहीं देंगे क्योंकि चीटिंग टेंडेंसी है। और धोखा खाना, रेगिस्तान में पानी देख रहे हैं जाके धोखा खा जाते हैं। इन 4 कमियों के कारण हम क्या है, हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, शास्त्रों को अपनी बुद्धि से, भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में क्या, कि अगर हम वायु की गति से भी जाएंगे तो भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे करोड़ों सालों में, पर भक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, प्रेममय भक्ति सेवा। हम जब वो करेंगे तब हम धीरे धीरे भगवान को समझ पाएंगे, गुरु की कृपा से। कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तब हम समझ जाएंगे नो 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 नो, इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स मी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा है माता जी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण स्वामी जी, इससे पहले मेरा फोन हैंग हो गया था, इसके लिए मैं बात नहीं कर पाई थी। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही स्वाध्याय परिवार से है, शायद आपने सुना होगा स्वाध्याय का नाम। तो बचपन से तो मुझे इतना था कि धार्मिक में रहे और नास्तिक ना बन के आस्तिक बने, लेकिन शादी के बाद परिवार ऐसा मिला कि पूरी तरह से नास्तिक। तो ऐसे भी नहीं कह सकती हूँ कि वो पूरे नास्तिक भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन एक अलग तरह से। तो मैं ध्यान भी कर चुकी हूँ शादी के पहले, लेकिन अभी शादी के बाद में मेरा मन ना बिल्कुल शांत रहता है ना ध्यान में लगता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि चलो इसके सहारे तो भी फिरेंगे। तो धन्यवाद इसके। जी जी। तो माता जी वास्तव में क्या है ना कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कलयुग ध्यान के लिए नहीं बना है। वो हम देखेंगे अर्जुन 6 अध्याय में भगवान को कह देंगे। तो कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवंत। मन इतना चंचल है, मैं कैसे अष्टांग योग ध्यान योग कर सकता हूँ?
भगवान कहते हैं असंशयम, कोई डाउट नहीं है अर्जुन की मन चंचल है, और फिर सॉल्यूशन बताते हैं। तो वास्तव में कलयुग का जो सॉल्यूशन है वो है भगवान के नाम का जप, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तवे 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 गतिरंता। तो भगवान को पता है कि कलयुग में हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये कलयुग के लिए बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे मन शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, दूसरों में दोष निकालने की आदत खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये परिवर्तन आने लगेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी आप डिवोशनल प्रैक्टिस में हैं, आप कोशिश करिए इस मंत्र का जप करने के लिए। 3rd चैप्टर में हम और इसको डिटेल में। ओके माता जी, ओके, धन्यवाद। हरे 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 कृष्णा डॉक्टर प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, नरसिंह कवचम जो श्रोत्रम है उसका पाठ दिन में कितनी बार करना चाहिए? ऐसे तो मैं एक बार रोज करती हूँ पूजा आरती हो जाने के बाद। हाँ ठीक है माता जी, वो आपके ऊपर है। अगर आप एक बार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोग जनरली एक बार भी नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टफ बैठता है ना लोगों के लिए, तो अच्छी बात है आप एक बार कर रहे हैं तो। ठीक है प्रभु जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राधा भाटिया माता जी। राधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्ण जी प्रभु जी, आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना था। जी। गुरु जी ये बताइए कि जैसे हम लोग देखते हैं अपने समाज में ही बहुत ऐसे घरों में जिसमें माँ बाप अपने पुत्रों में पार्शियलिटी जैसा कुछ करते हैं, जिसमें एक को ज्यादा या एक को कम करते हैं। तो उस केस में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि जो कृष्ण का जो अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी इसी विषय पे है कि अपने सगे संबंधियों को धर्म की अगर बात है तो उनको आप जो है उनसे आप लड़ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए कि माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, उनको बड़ा समझ के, उनको अपना समझ के, या फिर सही और गलत धर्म के हिसाब से उनसे लड़ भी सकते हैं या अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हैं? जी इस जी विषय में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कभी भी हमें अपने से जो बड़े हैं उनसे उनकी आज्ञा का अवहेलना करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज में बात करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनकी अवज्ञा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये तो नॉर्मल है ना, बेसिक्स है। अभी क्या है कि हमें लगता है कि वास्तव में कोई माँ बाप पार्शियलिटी कर रहे हैं, पर माँ बाप पार्शियलिटी करते नहीं। अगर कोई पुत्र कितना ही खराब क्यों ना, कोई पुत्री कितनी खराब क्यों ना, खाना बनता है तो उसको भी मिलता ही है। जैसे कोई नास्तिक ही क्यों ना हो, पर बारिश उसके आंगन में भी होती है। तो वास्तव में पार्शियलिटी होती नहीं है। हमें क्या है, हमारे भौतिक चीजों के हिसाब से अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कुछ ऐसा हो रहा हो, तो ज्यादा इसके लिए विद्रोही बनने की आवश्यकता नहीं है, विक्टिम सोचने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्मूला सिंपल है कि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में अराइज होती है वो हमारे कर्मों के फल है। भगवान 100% कंट्रोल में है, सब कुछ भगवान के 100% कंट्रोल में है। तो कोई भी परिस्थिति में अगर हम पड़े हुए हैं तो हम अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। प्रारब्ध है ये हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा बॉस, हमारा लाइफ पार्टनर, ये सब हमारे प्रारब्ध के हिस्सा है। तो ये ना सोचे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, हमने क्या कहा, मुझ जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अच्छा नहीं है। बाय द वे, इस भौतिक जगत में सारे लोगों ने भगवान से ईर्ष्या करी है, इसीलिए यहाँ फंसे हुए। और यहाँ जो हम कह रहे हैं ना, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, नथिंग इज ब्यूटीफुल। भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। दुखालय में नहीं, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, दुखालय में दुख मिलते हैं। और ये कौन कह रहा है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर नोज हिज प्रोडक्ट बेटर। नो, हम नहीं जानते हैं, उन्हें पता है इसके बारे में। कहते हैं दुखालयम शाश्वतम,
दुखी मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है आप आराम से बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने राइट्स के लिए लड़े, ठीक है, यू कैन पुश फॉर इट बट डोंट बी मैड आफ्टर इट। नहीं मिलता है तो पागल मत हो जाइए, जुनून में मत आ जाइए, स्वीकार करिए चीजों को, भगवान के नाम का जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वीकार करना, टॉलरेट करना इज द बिगेस्ट वर्च्यू, और भगवान का सहारा लेना। ठीक है जी, पर गुरु जी, प्रभु जी, एक चीज और है। जैसे आप जो कृष्ण जी हैं वो तो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो है धर्म के लिए लड़ो, तो उनसे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम स्वीकार करो और प्रारब्ध के हिसाब से चलो? जी जी ऐसा जी। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, तो उनको भगवान ने गाइड किया है। ठीक है, तो पहले हमें अर्जुन की क्वालिटीज अपने अंदर लानी है। अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना, तो पहले वो क्वालिटी लाइए अपने अंदर, क्षमा करिए, दया करिए। इतना कुछ कर दिया, 13 साल तक, 12 साल वनवास, 1 साल लग गया था, फिर भी बोले नहीं करना है। क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है? जब वो क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, तब आपको गुरु, साधु और शास्त्र गाइड करेंगे। गुरु, साधु और शास्त्र, साधु यानी भक्तों का संग, शास्त्र यानी जो आप भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं। पहले वो क्वालिटी लाइए, फिर अंदर से परमात्मा रूपी जो भगवान आपके अंदर है, वो चैत गुरु आपको डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन तभी देंगे जब आप अंदर से शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अंदर की शुद्धि पे ध्यान दीजिए, बाकी भगवान आपको अपने आप गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राशि माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बोला कि जैसे भगवान लीलाएं करते हैं, जी, तो वो क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है, क्यों चल रहा है ये अभी चीजें? ठीक है माता जी, अभी भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने क्यों बनाया ये ब्रह्मांड, क्या दरकार थी इतने कष्ट? तो वास्तव में हम कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या करी, विद्रोह किया। क्या है, ये जो पूरा सृष्टि है ना, ब्रह्मांड, इसमें 3/4 आकाश, 75% आध्यात्मिक आकाश है, परव्योम, 1/4 भौतिक आकाश है, उसमें हम फंसे हुए। हम सारे एक ही कैटेगरी के हैं, कोई हम, कोई बढ़िया कोई खराब नहीं है, सारे एक ही कैटेगरी के हैं, सारे भगोड़ू हैं। उसको उन्होंने भगवान ने डाल दिया भौतिक जगत में। क्यों? हमने कहा भगवान बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं आप, तो हमें भी एंजॉय करवा दीजिए थोड़ा। ओके, तथास्तु, पहुंच गए भौतिक जगत में, अभी एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, फॉरेन में हॉलीडेज, करोड़ों की कमाई, बड़ी गाड़ी, उसने वहां खाया मुझे भी वहां खाना है, वो सिंगापुर गया है मुझे भी टोक्यो जाना है। अभी क्या है, इन सब से खाली दुख, एंजाइटी, चिंता, है ना। कई लोग क्या करते हैं, लोन ले लेके जा रहे हैं हॉलीडेज पे, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, क्योंकि हम भोग करने के लिए नहीं करते, वास्तव में हम सेवा करने के लिए। तो आप 1/4 में कौन रहते हैं वो तो समझ गए, 3/4 में कौन रहते हैं? जो भगवान के नित्य सेवक हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको कोई दुख नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है जीवन में, दुख सुख, सर्दी गर्मी, रात दिन, ठंड, कुछ भी नहीं, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हम भोग रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वहां पे जाना है, 3/4 आकाश में। कैसे जाएंगे? भगवान की भक्ति करके। भक्ति मतलब भगवान की सेवा। कैसे शुरुआत करें? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये हम करेंगे तो धीरे 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 भक्ति में, सेवा में हमारे कदम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न ना करें क्यों हो रहा है ऐसा, हम ही जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार नहीं है। ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संगीता माता जी। क्यों हो रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है क्यों हो रहा है ऐसा? जी संगीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे नाम का महत्व तो हमें समझ में आ गया कि कलयुग के अंदर नाम के बारे में बताया गया कि नाम की महिमा ही सबसे अपरंपार है। क्या स्थान की महिमा भी है कि हम लोग, जैसे हम सोचते हैं कि हमने वृंदावन जाना है, हमने ऐसे मंदिर में दर्शन करने हैं, उसका भी अपना ही महत्व है? जी 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 जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि जो भगवान की लीला स्थली है ना, वहां पे हम जब जाते हैं तो वहां पे जो हमें भक्तों का संग मिलता है, जो भगवान लेकिन
कुछ जगह जाके हमारी आस्था को आहत पहुंचता है। जैसे मैं अभी नेक्स्ट टाइम वृंदावन गई थी, तो वहां पे बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर इतना रश था, जो ना मतलब एक आहत। तो और जब हम अंदर गए तो पांडे लोग थे वहां पर, उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया, तो मन के अंदर जाके ना जो एक आस्था होती है ना, वो बहुत ज्यादा वो हुआ। मतलब एक हम अपने साथ कुछ एक यादें ऐसी लेकर आए कि वो पैसे मांग रहे थे अंदर दर्शन करने के लिए भी, मतलब वो थोड़ा सा मन को जाके बहुत दुख लगा। क्या है मास्टर जी कि वास्तव में आप देखें तो आपकी ईगो हर्ट हुई है, तो भगवान सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं। हम इज्जत चाहते हैं, कौन है हम? भगवान तोड़ देना चाहते हैं हमारी ईगो को। हमारे अंदर विनम्रता तब तक नहीं आएगी, है ना। बहुत सारी लेयर्स हैं वास्तव में आप देखेंगे तो आप, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो एक प्रेस्टीज, एक इज्जत, एक ईगो हमारे साथ रहती है। उसको आहत होता है तो हम सोचते हैं मन को आहत। मन को क्या आहत हो? मन को कोई आहत नहीं है, हमारी ईगो हर्ट हुई है। क्यों? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। मेरी इज्जत नहीं करी, मुझसे पैसे मांग लिए। मैं भगवान का कितने बड़ा भक्त हूं, आप जानते हो। मैंने पढ़ा है, भगवान के दर्शन करने चाहे पैसे कैसे मांग। ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपको अपने अहम को हर्ट नहीं करना है वहां पे, कि वास्तव में हम सारे भगवान के सेवक हैं। अहम क्या चीज का हमें रखना है। भगवान कह सकते हैं ना, अर्जुन बड़े जोर से लात मारी यार तूने कंधे पे, हर्ट हो गया यार, भक्त है तू मेरा। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। नहीं प्रभु जी, बात ऐसे है कि मतलब मेरे को आहत नहीं हुआ, मेरे को सिस्टम थोड़ा ये क्या है लगा माता कि जी, वो देखिए अभी थोड़ा सा लगा नहीं, जाके तो कि क्या है, ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है, क्योंकि हमारा मकसद है ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी। तो कभी जाएंगे, इतनी गर्मी वृंदावन में, अरे भगवान आपका धाम है, इतनी गर्मी, प्यासे मर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पेट खराब हो रहा है। ये सब भौतिक चीजें, मटीरियल विजन है। मटीरियल विजन से हमें ऊपर उठना है। ठीक है, धीरे धीरे होंगी ये सब चीजें। और जो स्थान है, जो धर्म का स्थान है, जो तीर्थ स्थल है, उसकी अलग महत्ता है, क्योंकि भगवान ने वहां पे लीलाएं करी है। वहां पे आप जाते हैं ना, तो ब्रजवासियों के लिए कहते हैं, जो ब्रज में रहते हैं, कि ब्रजवासी वास्तव में विष्णु है। तो हो सकता है जो पांडा आपसे पैसे मांग रहा है वो विष्णु आपको टेस्टिंग कर रहा है। माता कैसे रिएक्ट करती है, लेट्स सी। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहती है, तो हमें बड़ा सावधानी से, बड़ा बच के, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्रज में सारे लोग जन्म नहीं ले सकते हैं, और जो जन्म ले रहे हैं हो सकता है विष्णु ही। आज ही हम कृष्ण बुक में पढ़ रहे थे कि जब कृष्ण जाते हैं मथुरा, तो एक धोबी से कहते हैं कपड़ा दे दो, वो कपड़ा नहीं देता है तो कृष्ण जी उसे मारते हैं, है ना। तो कैसे करे कि ऐसा आदमी है, मैंने कपड़ा नहीं दिया तो मुझे मार रहा है। तो हो सकता है हमारी अलग अलग स्तर पर परीक्षा है। हमें अपने स्वभाव के अंदर, चरित्र के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर भौतिक जो विजन है हमारा, मटीरियल विजन, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है माता जी? जी जी, हरे कृष्ण। हंसा माता जी का हैंड डाउन हो गया भूल से। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमने सतयुग में देवी देवता का वर्णन सुना, त्रेता युग में हमने श्री राम सीता का सुना, द्वापर युग में हमने कृष्ण का सुना, तो और कलयुग में अभी तक धर्म की स्थापना जिस दिन होगी उस दिन भगवान आएंगे, ये सब हम सुन रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान को, और हम फिर ये भी कह रहे हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाए हैं, या भगवान का कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, तो हम फिर ये जितने भी देवी देवता के बारे में हिंदू शास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहकर बोल सकते हैं? क्या वो भगवान के एक अंश हैं, या वो हकीकत में एक भगवान है? जी जी, तो पहली बात तो 3 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है कि कलयुग में, कलयुग में ऑलरेडी 2 बार भगवान आ चुके हैं। ओके। एक तो गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले, वो भगवान है। और दूसरा 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। ओके। तो भगवान आते रहते हैं बार बार। कल की अवतार के बारे में जो हम सुनते हैं वो युग अवतार है, पर भगवान को बार बार आने से कोई नहीं रोकता है। दूसरा प्रश्न कि भगवान निराकार है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल धारणा है। भगवान का जो रूप है वो है
श्याम सुंदर रूप भगवान का रूप है, भगवान निराकार नहीं है। ईशोपनिषद में, यानी जो उपनिषद का सबसे टॉप मोस्ट उपनिषद है, इसे ईशोपनिषद कहते हैं, उसमें लिखा है, प्रार्थना करते हैं भगवान आप अपने मुख से ब्रह्म ज्योति के तेज को हटाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान भगवत गीता में आगे कहेंगे, ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूँ, मेरा आधार ब्रह्म ज्योति नहीं है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं तो रोशनी है, रोशनी एक बल्ब से आ रही है, तो बल्ब उसका आधार है। बल्ब एक साकार रूप है, उल्टा नहीं है। रोशनी से बल्ब नहीं है, बल्ब से रोशनी है। भगवान साकार है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, एफल्जेंस, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है। तीसरा जो आपका प्रश्न है देवी देवताओं का, तो देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप है। अंग स्वरूप मतलब शरीर में अगर अंग है जो हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं, वो है देवी देवता। ठीक है। हमारे हाथ, हमारे पांव, वो हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स होते हैं ना, सारे प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहे हैं, तो वो वैसे मिनिस्टर्स हैं ना, मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ऐसे ये पोजीशन है देवी देवताओं की। ठीक है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा एक संशय है, वो मैं बहुत देर से उस संशय के लिए सस्पेंस में हूँ। मैं प्रभु जी 98 से भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो संशय ये है कि जब मैं भगवान कृष्ण से जुड़ी थी तब मैं एस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, मैं वृंदावन से ही जुड़ी थी। और मैं जो मंत्र जाप करती थी, मेरा मंत्र जाप था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों से मेरी बेटी एस्कॉन से जुड़ी, तो हरे कृष्णा मंत्र का मेरे घर में गुणगान होना शुरू हो गया। अब मेरा संशय ये है कि हम दिल्ली एस्कॉन वालों का मॉर्निंग आरती वगैरह आती है, 2 घंटे का जाप वो करवाते हैं, मैं करती हूँ। लेकिन वो जाप करते करते हरे कृष्णा वाला जाप करते करते मेरे मुंह से फिर मेरा ओम नमो भगवते वासुदेव वाला जाप निकल जाता है। मुझे कौन सा करना चाहिए? जी, तो इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेव करते रहिए, किसने मना किया नहीं करिए, पर साथ में महामंत्र का जाप करिए। क्यों? ब्रह्मा जी कली शंतनु उपनिषद में कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, कली यानी कलयुग के कल्मशों को नाश करने वाला है। आगे क्या कहते हैं? इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नता परतरोपाया, मुझे और कोई उपाय नहीं मिला, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने छान मारे। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है ना, हम तो वेदों के नाम भी नहीं जानते। उन्होंने कहा मैंने सारे वेद पढ़ लिए, पर ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है ये कली के कल्मशों का नाश करेगा। ठीक है। तो हमें ये पता चल, इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। क्यों महामंत्र है? हर शब्द जो है वो भगवान का नाम है। हरे यानी राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। अभी कोई और मंत्र लेंगे ना, वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवान विष्णु, नमो मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसमें कहाँ देवता का नाम, किसी भगवान का नाम नहीं। भगवते यानी भगवान स्वरूप, वासुदेवाय वासुदेव के पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो क्या होता है, कोई ना कोई एक ऐसा शब्द रहता है मंत्र में जिसका बोलना भगवान का नाम लेना नहीं है। पर हरे कृष्ण महामंत्र में 16 का 16 जो शब्द है वो भगवान का नाम है, इसीलिए इसे गाढ़ा, एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ा है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। ओके, तो प्रभु जी फिर मैं दोनों 16 कर सकती हूँ, मैं वो भी ना तोड़ूं और ये भी कर नहीं, दोनों 16 कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है माता जी, करते रहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक मन में दुविधा था। जैसे हमारे घर में पूजा मंदिर है, तो उसमें एक ही जापा माला है। तो एक ही जापा माला से मैं भी माला करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं ना प्रभु जी? কোনো অসুবিধা নেই, করতে পারেন। নেক্সট টাইম যখন যাবেন তাহলে আরেকটা নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? मीन्स एक माला से नहीं कर सकते वो लोग? कर सकते हैं, कर सकते हैं, करिए। जब नेक्स्ट जाएंगे मंदिर में अच्छा। एक और ले आइएगा, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, ठीक है? ঠিক আছে, ঠিক আছে। जी जी। আর একটা প্রশ্ন ছিল যে हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो जिस दिन मिश्री विश्री का भोग लगाते हैं तो उसमें चींटी लग जाती है। चींटी पानी भोग के साथ पानी भोग में लगाते हैं, तो फिर भी चींटी लग जाती है और वो भोग में भी। तो वो क्या कुछ बुरा है प्रभु जी? नहीं तो क्या करिए ना, उसमें नीचे पानी का प्लेट रख के उसमें मिश्री रखिए तो चींटी नहीं लगेगी। हाँ, वो पानी में भी फिर वो चींटी लग जाते हैं पूरा। पानी भी लग जाता है? तो आप मीठा पानी हाँ डाल हाँ, जी। नहीं नहीं प्रभु जी, सादा पानी ही रहता है, वो ही लगाते हैं। अभी तो ऐसा उसमें कोई मतलब बुराई तो नहीं है कि चींटी लग जाती है? नहीं, तो ठीक है, अभी ऐसा कोशिश तो करिए नहीं है कि कि ऐसा भगवान अभी रुष्ट आप है? नहीं कर पा रहे अवॉइड, तो ठीक है, उसको करते रहिए, है ना? ठीक है सर, ठीक है जी सर, जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर प्रकृति शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हेलो। कृष्ण। हाँ, प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चैप्टर 4 में जो भगवत गीता में लिखा है कि भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, मीन्स उनका शरीर नहीं होता है, वो मतलब जैसे हम लोगों का शरीर है, आत्मा चेंज होती है, तो भगवान का शरीर सेम ही रहता है हमेशा। तो फिर ये जो जगन्नाथ पुरी का है स्टोरी की, भगवान का हार्ट वहां पे है, मतलब भगवान जब मतलब उनको एरो लग गया, फिर उनको जलाएगा तो उनका हार्ट बचा, तो वो जगन्नाथपुरी में रखा गया, तो मतलब शरीर तो फिर ऐसे तो ये जी जी नहीं जी। समझ में तो आया। क्या है ना माता जी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान का शरीर नहीं है का अर्थ है कि भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्य हूँ, यानी भगवान का शरीर, उनका हड्डी, उनका नर्व्स सब एक है, उनकी आत्मा, उसमें कोई अंतर नहीं है। और भगवान अपना कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, हाथ से चल सकते हैं, ऐसा। नेक्स्ट क्या है, अभी ये जो स्टोरी है ये बहुत फेमस स्टोरी है कि भगवान का हार्ट है, उसको रखा गया है, नफ कलेवर भी बोलते हैं, पर वास्तव में इसके पीछे कितना सच्चाई है कोई नहीं जानता है। ओके। इसका कोई शास्त्र में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। और मैंने काफी पूरी गई जो इनसे बात करने का कोशिश किया, वो जानते सब है पर कोई श्योरिटी से नहीं बोलता है कि क्या है नहीं है, ठीक है? तो वास्तव में हम जानते नहीं है माता जी, तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सत्यता को लेके कोई वो नहीं है, कोई पुख्ता पोजीशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए। जी, और एक जाप माला से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। जैसे और पंडित जी मतलब जो भी रहते हैं वो कहते हैं कि जैसे जाप माला जब करके उठो तो जल गिराओ वहां पे कुछ नहीं, जमीन की वो भूमि। सब कर्म कांड है माता जी, कुछ नहीं करना है। भगवान कहते हैं तत्रार पिता नियमित स्मरण न काला, भगवान का नाम जप करने के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं, नहा के कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नाम लेना है, ठीक है? ये और सब मैं कर्मकांडी है जी। और एक और चीज, मैं प्याज लहसुन खाती हूँ तो मैं अभी नीम के माला पे जप करती हूँ, तुलसी माला पे नहीं जप करती हूँ। मतलब कहा जाता है कि तुलसी माला जब प्याज लहसुन भी छोड़ दो और दीक्षा ले लो उसके बाद करना है। जी तो जी। फिर ये पूछ रही हूँ क्या नीम के माला से भी वही बेनिफिट मिलेगा जो तुलसी नाम माला? नाम का जप में इम्पोर्टेंट है, नाम को बोलना और सुनना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बोल के सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है? ओके ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास में रुद्राक्ष की माला थी और 3 महीने से मैं उसमें जो माला कर रही थी वो ओम नमः शिवाय का कर रही थी। वो पता नहीं अचानक से ऐसे सपने में आया, ऐसा किसी ने मुझे बोला नहीं था, बट मैं वो करने लग गई थी। बट अभी मेरी जो है आस्था बहुत ज्यादा कृष्णा जी की तरफ जा रही है, तो मैं अगर उसी माला पे हरे कृष्णा का जाप करती हूँ जो महामंत्र है,
तो क्या मैं वो कर सकती हूँ या मुझे कुछ उसको फिर से करना चाहिए? अगर आपके पास कोई दूसरी माला है, नीम इत्यादि, जी। उसपे अगर नहीं है, एक ही माला है, तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है नहीं कर तो सकते, हाँ कर सकते हैं। मैं उस मंत्र को क्या ओम नमः शिवाय जो है उसको भी उस पे कर सकती हूँ या फिर इसी एक मंत्र पे रहूं? नहीं, आप उसपे दोनों मंत्र कर सकते हैं। जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल दूसरा अध्याय हम देखेंगे कि अर्जुन के इतने सटीक, इतने अच्छे कारण देने के बावजूद युद्ध नहीं रुका, तो भगवान कैसे अर्जुन के एक एक कारण का खंडन करते हैं, हम जानेंगे कल। बने रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण बहुत बहुत प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। बहुत प्रणाम प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।